वफाकी हुकूमत ने जिनके घर मुकम्मल तबाह हो गए हैं उनको हमने 7.5 लाख रुपया फ़ी घर की इमदाद आज कुछ चेक्स दिए हैं। 7,000 बैग खुराक के यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे। अपनी इंतज़ामिया के साथ इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी तकसीम करें। वज़ीर आज़म माशी बहाली के लिए सरगर्म, दूसरे रोज़ भी अहम इजलास की सदारत। अखराजात में बड़ी कमी के लिए जामिया सिफारिशात तलब कर लीं। इजलास में FBR की ऑटोमेशन से मुतालिक अहम मामला ज़ेरे गौर आए। वज़ीर आज़म ने माशी निज़ाम की इस्लाह के लिए भी जामिया सिफारिशात तलब कर लीं। FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के अमल की फौरी आगाज़ की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना है वज़ारत दाखिला स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी कुव्वत से काम करेगी। स्मगलिंग के खात्मे के लिए फ़ौज भरपूर मुआवनत करेगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर का दौरा किया। बारिश मुतासरीन के लिए इमदाद पैकेज का ऐलान। मुकम्मल तबाहशुदा घरों के मालिकान को 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। जुज़वी तबाहशुदा मकानात की तामीर के लिए 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जामहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 20 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। जख्मियों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। इंतजामिया को अगले 4 रोज में मुतासरा अफराद को रकूम तकसीम करने की हिदायत। नौमई वाक़यात की जिम्मेदारों को हर सूरत कटहरे में लाया जाएगा। वफाद परस्त अनासिर नाकामियों पर अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। जमहूरी इस्तेहकाम में ही मुल्क के आगे बढ़ने का रास्ता है। कोर कमांडर्स का वाज़ेह और दो टोक मुआकिब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शरका ने कहा इंतखाबात में मुसल्लह अफ़वाज ने सिर्फ महफूज माहौल फराहम किया। कुछ मखसूस सियासी अनासर मुदाखलत की गैर मुसद्दिका इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मुसल्लह अफ़वाज को बदनाम कर रहे हैं। गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी की बजाय इस सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। 9 मई के मनसूबा साजों और दीगर किरदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। कोर कमांडर्स ने आज़म का इज़हार किया। दहशतगर्दों और सहूलतकारों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए भरपूर मदद फराहम की जाएगी। आर्मी चीफ ने कहा फलस्तीनियों और कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। ये रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप 9 मई के ऊपर भी एक कमीशन बनाएं, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, जुडिशियल कमीशन बनाएं और ये जो आपके पास CCTV के फुटेज हैं उनको मंगवाएं। वो अभी तक मंजर पे नहीं आ रही ताकि पता चले कि जिम्मेदारान कौन है। इसके जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमारी है, ये मुल्क के इदारे भी हमारे हैं। अगर कोई बातचीत होगी उस हवाले से तो इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं। इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो करेंगे। 9 मई की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाया जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की चीफ जस्टिस से अपील। कहा वाक़यात से फ़ायदा उठाने वालों का मुहासबा किया जाए। स्टैब्लिशमेंट भी हमारी, इदारे भी हमारे। स्टैब्लिशमेंट से मुफाहमत का फैसला बानी PTI करेंगे। वज़ीर आला KP की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। सूबे की सूरत हाल और मुकदमात पर गुफ्तगू। KP काबीना की तश्कील पर मुशावरत। मुख्तलिफ नामों पर गौर। दुनिया भर में मेटा की सर्विसेज बहाल होना शुरू। राइटर्स के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम बंद होने पर अकाउंट्स खुदकार तरीके से लॉक आउट हुए। सोशल मीडिया सार्फिन को सर्विसेज मुअत्तली पर मुश्किलात का सामना रहा। अवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट के बजाय पार्लियामान की जानिब होना चाहिए। अवाम के नुमाइंदों के फैसले पायदार होते हैं। जस्टिस तारिक मसूद के आज़ाद में पाकिस्तान बार काउंसिल का इशाइया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने खिताब में कहा पार्लियामेंट के कानून को हमेशा सराहना चाहिए अगर वो आइन और बुनियादी हुकूक से मुतसादम ना हो। ये पार्लियामान ही है जिसने आइन बनाया। बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जस्टिस सरदार जैसा सीनियर मिला। जस्टिस सरदार तारिक ने हमेशा दुरुस्त इंतजामी और कानूनी मशवरे दिए। सुन्नियात काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दीगर पार्टी में तकसीम का आगाज। सिंध असम्बली में खातीन की 2 मखसूस नशिस्तें अलॉट।
पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को एक एक सीट दी गई। पीपल्स पार्टी को मजीद एक अकलियती नशिस्त भी अलॉट। तीनों अरकान 7 मार्च को रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की सीटों की तादाद 116 हो गई। एमक्यूएम नशिस्तों की तादाद 37 तक पहुंच गई। केपी से खातिन की 8 मखसूस नशिस्तों का एलामिया जारी। आसिफ जरदारी या महमूद खान अचकजई, कौन बनेगा सदर पाकिस्तान? फैसला 9 मार्च को होगा। आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई आमने सामने होंगे। दोनों की जानिब से मेल मुलाकातों का सिलसिला तेज। आसिफ जरदारी के लिए पीपल्स पार्टी का वफ्द मुख्तलिफ जमातों से मिल चुका। एमक्यूएम, काफ लीग और IPP से मुलाकातें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी मुतहर्रिक। महमूद खान अचकजई से उमर अयूब और असद कैसर की मुलाकात। हिकमत अमली पर मुशावरत। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का सदारती इंतखाब में महमूद खान अचकजई की हिमायत का फैसला। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर नेक ख्वाहिशात का इज़हार। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का भी शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। उम्मीद जाहिर की शहबाज शरीफ की क़यादत में पाक रूस ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। अमरीका ने मरीम नवाज का वज़ीर-ए-आला पंजाब होना पाकिस्तानी सियासत में संग मील करार दे दिया। तर्जमान अमरीकी महकमे ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, शहबाज शरीफ की क़यादत में मुश्तरका मफादात पर काम जारी रखेंगे। बानी PTI को रिहा किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की करारदाद कौमी असम्बली में जमा। करारदाद में बानी PTI पर मुकदमात को फौरी खत्म करने का मुतालबा किया गया। करारदाद में शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और दीगर की रिहाई का मुतालबा। कहा गया तमाम अफराद पर दर्ज मुकदमात सियासी और गैर कानूनी हैं। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, आइंदा इजलास में करारदाद पास कराएंगे। हमारी जीती हुई सीटें छीनी गईं, हक ना मिला तो सड़कों पर निकलेंगे। सेनेटर शिबली फराज अचानक मंजरेआम पर आ गए। पेशावर हाई कोर्ट में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, मखसूस नशिस्तों को छोड़ें, कौन कौन सा हक नहीं छीना गया। एक सांस लेने का हक बाकी है, मज़ीद महंगाई आएगी। 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। सिर्फ FIR की बुनियाद पर गिरफ्तारियां अफसोसनाक करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, नैब हो, पुलिस हो या FIA, हमारा माइंडसेट नहीं बदला। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 1960 से आज की FIR उठा लें, कोई फर्क नहीं होगा। कुल्हाड़े की जगह क्लाशनकोफ आ गई, मगर मुहर्रर का माइंडसेट अभी तक तब्दील नहीं हुआ। अगर कोई शख्स तफ्तीश में ताउन करे तो उसकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं होती। माइंडसेट यह है, अगर FIR हो गई तो बंदा उठा लो। यह अफसोसनाक है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, साइफर मुकदमे की कोई आम FIR नहीं, ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। चीफ जस्टिस ने बानी PTI के वकील को मुखातिब करते हुए कहा, आप इसको इतना आसान ना समझें, आइंदा मुकम्मल तैयारी के साथ आएं। समाअत 11 मार्च तक मुलतवी। बज़ाहिर लगता है सोशल मीडिया को मैनेज किया जा रहा है, कौन कर रहा है ये भी सामने आ जाएगा। सिंध हाई कोर्ट के इंटरनेट और एक्स बंदिश केस पे रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए, 9 मई की बात तो समझ आती है, 8 फरवरी के बाद भी सर्विस बंदिश की समझ नहीं आ रही। जो लोग मुल्क चला रहे हैं या पार्लियामेंटेरियन हैं वो मोबाइल फोन ही बंद कर देंगे। जब इलेक्शन आएंगे हम इंटरनेट दोबारा बंद कर देंगे। बच्चा बच्चा जानता है, आप हमें वो बताएं जो कोई ना जानता हो। वकील PTA ने कहा, 9 फरवरी के बाद किसी कंपनी को इंटरनेट बंद करने का नहीं कहा। चेयरमैन PTA और दीगर को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर वजारत दाखिला से जवाब तलब। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया एप्स X के बंदिश के खिलाफ केस की समाअत। PTA और वजारत इत्तलात से जवाब तलब।
ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की निशानदही अब AI से होगी। ट्रैफिक जैम की सूरत में वार्निंग के लिए स्क्रीनें नस्ब करने का फैसला। लाहौर में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला इन एक्शन। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेलमेट और सीट बेल्ट ना पहनने वालों की निशानदही होगी। ई चालान घरों में पहुंचेंगे। लाहौर के 31 मकामात पर आर्जी तजावुजात हटाने का फैसला। उधर मरियम नवाज की हिदायत पर रमज़ान राशन पैकेज की तकसीम का आगाज़। मुस्तहिक अफराद के घरों तक राशन पहुँचाने का सिलसिला जारी। मरियम नवाज ने 1 लाख घरों की तामीर के लिए जामे प्लान मांग लिया। अपनी छत अपना घर मंसूबे से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास। HBL PSL में एक और सनसनीखेज मुकाबला। पेशावर सल्बी ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 रन से हरा दिया। पेशावर सल्बी ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 204 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम ने 64, साइम अयूब ने 46, हसीबुल्लाह ने 31 रन स्कोर किए। सुल्तान्स के स्वाम अमीद ने 3, क्रिस जॉर्डन ने 2 विकेट हासिल की। जवाब में सुल्तान्स की टीम 5 विकेटों के नुकसान पर 200 रन बना सकी। इफ्तिखार अहमद ने 27 गेंदों पर नॉट आउट 60 रन बनाए। रिजवान ने 32 रन स्कोर किए। क्रिस जॉर्डन 12 गेंदों पर 30 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में मौलाना लाहौर पहुँच गए। 2 रोज़ा दौरे में मौलाना फजलुर रहमान JUI पंजाब के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। सूबाई मजलिस उमूमी के अरकान और सूबे भर के टिकट होल्डर से मुलाकात करेंगे। इदारे जो हमारे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर सकते, कहाँ है वो हमारी गवर्नमेंट है जो एक आम आदमी से जब दिल चाहता है, जिससे दिल चाहता है उससे मोबाइल छीन लेते हैं, जिसका दिल चाहता है उससे कत्ल कर देते हैं। डाकुओं ने एक और होनहार तालिब इल्म से जीने का हक छीन लिया। कराची में लाकानूनियत ने वालिदैन का सहारा खींच लिया। किसके हाथ पर लहू तलाश करें? गम से चूर वालिदैन का एक ही सवाल। कुरांकी में डकैती मसामत पर BBA का तालिब इल्म लारहब कत्ल। डाकू ने पहले जान छीनी, फिर नकदी और मोबाइल फोन छीना। भीगी आंखों के साथ 22 साला नौजवान सुपुर्दे खाक। नौजवान से सिर्फ इसलिए मज़ाहमत की क्योंकि मोबाइल में किताब का डेटा मौजूद था। लारहब बेसिक अकाउंटिंग पर किताब लिख रहा था। आइंदा बर्स नौजवान की शादी थी। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। IT से रिपोर्ट मांग ली। SSP कुरंगी ने SHO को मुअत्तल कर दिया। सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन के लिए नई रज़ाकाराना स्कीम तैयार। IMF के मुतालबे पर वफाकी हुकूमत ने स्कीम बना ली। नए सरकारी मुलाजिमीन को हुकूमती पेंशन की बजाय रज़ाकाराना पेंशन स्कीम दी जाएगी। SECP की सरकारी और निजी शोबे में नई स्कीम का इतलाक करने की तजवीज़। इजरा वाक़े ने मुआशरती इक़दार से मुतालिक सवालात को जन्म दिया। इजरा वाक़े में खातून की जान बचाने वाली दिलेर ASP शहरबानू का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, उम्मीद है ऐसा वाक़या पाकिस्तान में अपनी नौयत का आखिरी वाक़या होगा। सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर अपनी राय आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने 4 मार्च को राय महफूज की थी। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस 2011 में दायर किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जारी कर दिए। फॉर्म 46, 48 और 49 भी वेबसाइट पर लोड। हल्के के हिसाब से फॉर्म जारी किए गए। उधर फॉर्म 47 और 45 का मामला अदालत जा पहुंचा। MWM की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत सुबह होगी। पेशावर हाई कोर्ट में इंतखाबी दस्तावेजात की फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन को नोटिस। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। नई काबीना में कौन कौन वफाकी वजीर होगा, किसको क्या कलमदान मिलेगा? नून लीग का मुशावरती अमल तेज। जुमेरात को वफाकी काबीना की तश्कील का इम्कान। इसहाक डार को खजाना और ख्वाजा आसिफ को दिफा की वजारत मिलने का इम्कान। मजहबी अमूर का कलमदान सरदार यूसुफ और IT अनूशा रहमान को दिए जाने का इम्कान।
अता तारड़ इतलात और एहसन इकबाल वजीर दाखिला या प्लानिंग की वजारत ले सकेंगे। इसहाक डार को कोई और अहम ओहदा मिलने की सूरत में निजी बैंक के सरबराह को मुशीर खजाना मुकर्रर किया जाएगा। शहबाज शरीफ जुमेरात को तमाम इत्तेहादियों को इशारा देंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सड़कों पर आने को तैयार, मखसूस नशिस्तें न मिलने पर इतवार को एहतजाज का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफसर महफत ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमारा मैंडेट नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दिया, उनके पास कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं। IMF से मुतालबा है इलेक्शन प्रोसेस का ऑडिट कराएं, अगर हुकूमत जायज़ है तो फिर कर्ज दें। बानी PTI ने किसी भी डील से इनकार कर दिया। चौवन सैनिटरी सीमा रिटायर्ड हो जाएंगे। बड़े नामों की मुद्दत मुकम्मल होने को इसहाक डार, वलीद इकबाल, शहजाद वसीम की मुद्दत मार्च में पूरी होगी। सादिक संजरानी, मुशाहिद हुसैन सैयद, आसिफ करमानी की मुद्दत भी मुकम्मल होगी। फारूक नसीम, मौला बख्श चांडियो, रजा रबानी सेनेट से रिटायर होंगे। फैसल जवेद, आजम समाती और पीर साबिर शाह की मुद्दत भी मार्च में पूरी होगी। बादल बरसने को तैयार, एक सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का इम्कान। 9 मार्च को एक और सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल होगा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसेगा। लाहौर पे बादलों की आंख मचोली, ठंडी हवाओं का राज। जेफ बेजोस दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। दौलत में इलॉन मस्क को पीछे छोड़ दिया। अमेजोन के बानी के असासों में $23 बिलियन का इजाफा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी बिजनेसमैन बर्नार्ड आर्नल्ड तीसरे नंबर पर मौजूद। चौथी और पांचवें नंबर पर मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स मौजूद हैं। मशरिक़ वस्ता के 100 ताकतवर तरीन कारोबारी खातिन की फहरिस्त जारी। 2 पाकिस्तानी खातिन भी शामिल, शासिया सैयद और शाइस्ता आसिफ फहरिस्त में मौजूद। शाइस्ता आसिफ का लिस्ट में 14 नंबर, शासिया सैयद 9वीं पोजीशन पर। और गुजरांवाला में बहार का शानदार वेलकम। सकाफती मेला सज गया। चारों सूबों की सकाफत को एक ही लड़ी में परो दिया गया। तलबा और तालिबात की शानदार परफॉर्मेंस, चाटी रेस, सैक रेस और रस्साकशी के मुकाबले।